नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि एफआई की तरफ से 2605 करोड़ का बिकवाली फिर से आता हुआ नजर आया और डीआई की तरफ से 2431 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी जरूर देखने को मिला और एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,18,000 का बनता हुआ नजर आया। नीचे 24,400 के लेवल पर पुट राइटिंग मात्र 1,01,000 का। इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.94 के साथ क्लोजिंग दिखाता है और इंडिया विक्स के अंदर 7% का तेजी का ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव नजर आई और इधर से एफआई की तरफ से बिकवाली भी आती हुई नजर आई कल के सेशन के अंदर। यानी पिछले 3 दिन से देखें तो 2,605 करोड़ की कल की बिकवाली के साथ पिछले 3 दिन के अंदर जो एफआई लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा है, करीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआई की तरफ से आ चुकी है पिछले 3 दिन के अंदर ही, यानी लगातार। और मार्केट के अंदर उठापटक आपके सामने की कितनी भयंकर वाली उठापटक बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कल भी बाजार ने अच्छी खासी गिरावट क्या गैप डाउन दिया सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद बाजार ने क्या सारा रिकवरी दिखाई, स्पेशल निफ्टी। ओनली निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर फिर भी गिरावट पे गिरावट ही देखी जा रही थी। तो ऐसे में ये ऑपरेटर की बिकवाली और इस ऑपरेटर की खरीदारी, ये ऐसा नहीं है कि खरीदारी नहीं आ रही मार्केट के अंदर, लेकिन जितनी बिकवाली आई है करीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, उसके एवज में अगर हम देखें तो यहाँ पर खरीदारी मात्र 6,000 करोड़ के करीब यहाँ पर खरीदारी भी आती हुई नजर आई। यानी बिकवाली ज़्यादा और यहाँ पर खरीदारी थोड़ी सी कम नजर आ रही है। ये 2 बड़े ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर खरीदारी और बिकवाली करके चलते हैं, लेकिन ये कैश के अंदर बिकवाली करते हैं। ये 2 बड़े ऑपरेटर कैश के अंदर, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। तो वो हमारे लिए कैसे होता है, जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ डेली फ्यूचर ऑप्शन का डाटा यहाँ पर। यानी रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, चारों ऑपरेटर का डाटा फ्यूचर और ऑप्शन में कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के गए हैं और पहले कितने थे, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आता है। तो यही डाटा देखने के बाद पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। ऐसे में इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। यानी पहले रिटेलर की शुरू करते हैं। तो रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटे मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 46% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था और 53% पुट की साइड। अभी रिटेलर आ चुका है 50% कॉल की साइड और 49% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी जैसा ही मार्केट नीचे गया, ये अपनी बाई ऑन डिप्स पोजीशन लगातार बनाते हुए आ रहा है पिछले 3 दिन। अभी भी देखे तो इसकी पोजीशन जो नजर आई है 4%, ये लॉन्ग की साइड यानी कॉल की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया रिटेलर। यानी अभी रिटेलर का व्यू क्या बन चुका है, कॉल की साइड। यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी लौट कर आएगी, और जो कल निफ्टी के अंदर निफ्टी तेजी सिनेरियो भी देखने को मिला। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से गिरावट, दबाव भयंकर वाला बैंकों के अंदर देखा जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो पहले 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 12% शॉर्ट। अभी आ रहा 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट। 1% की साइड देखे पॉजिटिव होता हुआ नजर आया यहाँ पर भी फ्यूचर की साइड से लॉन्ग साइड। यानी रिटेलर अपने दोनों सेगमेंट में जो पोजीशन बना के बैठा हुआ है, तेजी की पोजीशन बना के बैठा हुआ है। ये है रिटेलर की तरफ से व्यू। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो 2,431 करोड़ की जो खरीदारी डाली गई है, ये कैश के अंदर तो डाली गई है, लेकिन ये फ्यूचर और ऑप्शन में इसकी पोजीशन हम पिछले 2 दिन से डीआई की तरफ से देखें तो डीआई एक बड़ा ऑपरेटर और 32% के साथ कॉल की साइड पोजीशन थी, 67% पुट की साइड। अभी 32% पे है, 67% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर में देखे पहले 6.09% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 93% शॉर्ट था, और अभी क्या रहा 2.70%, 97% शॉर्ट की साइड शिफ्ट हो गया है भाई। 4% पोजीशन एकदम से माइनस होती हुई नजर आई है डीआई की पोजीशन।
वही पोजीशन यहाँ से एक बिकवाली का सिनेरियो दे रहा, डीआई एक 67% पे आ चुका है। ये तो पुट की साइड पहले भी था, अभी भी यानी दबाव तो देखा जा रहा था, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी अपनी पोजीशन को माइनस करता हुआ और वो पोजीशन शिफ्ट कर गया है शॉर्ट की साइड पोजीशन 4% के साथ 97%। एक तरह से फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन को नेगेटिव साइड डाला गया है शॉर्ट की साइड, यानी दबाव ऊपर के लेवलों पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ भयंकर वाला नजर आ सकता है। तो ये डीआई की पोजीशन है कि मार्केट के अंदर अभी भी उसका जो मूड बना हुआ है, डीआई का बिगड़ा हुआ मूड है। कैश के अंदर खरीदारी आई है, ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर उसका बिकवाली का मूड पूरी तरह से बना हुआ है। ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बनती हुई जरूर नजर आई थी 1,18,000 की। इसी के साथ 24,600 के लेवल पर इतनी अच्छी वाली कॉल राइटिंग नजर नहीं आ रही है, लेकिन 500 के लेवल पर अच्छी वाली कॉल राइटिंग। लेकिन इस स्ट्राइक को नोट किया जाए 24,400 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है। 1,11,000 की कॉल राइटर इसी स्ट्राइक पर है और 1,01,000 का पुट राइटर भी इसी स्ट्राइक पे है। 0.94 का पीसीआर रेशो जरूर है, क्योंकि दोनों साइड से अगर हम देखें यहाँ पर कॉल राइटर भी बड़ी मैसिव नजर आ रहे हैं और पुट राइटर भी ठीक 400 के लेवल पे बड़ी कांटे की टक्कर है। कल मार्केट में रिकवरी जरूर दिखाई गई है, लेकिन अभी देखिए तो रिटेलर की तरफ से तेजी देखने को मिली है। डीआई का मूड पूरी तरह से अभी भी खराब नजर आ रहा है। तो यानी अपर साइड पे देखें तो दो जगह है यहाँ पर, 400 के लेवल पर भी और 500 के लेवल पर मैसिव राइटिंग नजर आई है, लेकिन नीचे की साइड से 400 के लेवल पे पुट राइटिंग जरूर नजर आई, लेकिन नीचे 300 के लेवल पर इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है। 95,000 का पुट राइटर है। तो यानी पुट राइटर के एवज में देखें तो कॉल राइटर बड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा बिकवाली दबाव डाटा के अकॉर्डिंग भी देखा जा रहा है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, वहां से क्या संकेत नजर आ रहे। कल तो बड़े भयंकर खराब संकेत नजर आए थे। तो पहले फिटसी यूके यूरोप के बाजार की साइड 32 पॉइंट की तेजी, फ्लैट बोला जा सकता है। डेक्स जर्मनी 88 पॉइंट की गिरावट, एक तरह से दबाव के साथ गिरावट, कल भी गिरावट आज भी गिरावट। सीएससी फ्रांस अगर हम देखें 86 पॉइंट की गिरावट, 1% के करीब गिरावट, 1% से ज़्यादा की गिरावट है। तो यूरोप बाजार से देखें तो दबाव देखा जा रहा है, नेगेटिव संकेत। नैस्डैक यूएस मार्केट कल बड़ी भयंकर वाली क्रैशिंग थी। नैस्डैक के अंदर अभी भी गिरावट 160 पॉइंट की यहाँ पर क्या है गिरावट, 1% के करीब गिरावट देखी जा रही है। निक्की जापान कल भयंकर वाला 4% का क्रैश होता हुआ नजर आया। जापान मार्केट अभी भी देखें तो शुरुआत जो हुई है 40 पॉइंट की गिरावट के साथ होती है। ऐसा नहीं, 500 की साइड देखे 27 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 81 पॉइंट की तेजी भी देखी जा रही है। तो मार्केट के अंदर अभी अगर हम देख पा रहे तो दबाव महसूस करता हुआ नजर आ रहा है पूरा ग्लोबल मार्केट। तो अभी इंडियन मार्केट में तेजी के सिनेरियो कैसे बने, उसके लिए हम एक बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को देखना जरूरी है। वो बड़ा ऑपरेटर देखो कैश के अंदर तो बिकवाली, पिछले 3 दिन से एफआई की बिकवाली लगातार हावी है मार्केट के ऊपर। और अभी भी देखें तो 68% क्या था, ये कॉल की साइड था, 31% पुट की साइड। अभी देख पा रहे हैं तो 56% आ चुका है कॉल की साइड और 43% पुट की साइड। भाई पोजीशन देखो कितनी माइनस होती हुई नजर आ रही है, 12% माइनस कर गया ये अपनी पोजीशन, और इसने शिफ्ट किया है पुट की साइड, शिफ्ट कर लिया अपनी पोजीशन को। 12% 43% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन। अभी स्टॉक फ्यूचर में देखें 58% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 41% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 58% 41%, यानी डाटा के अंदर फ्यूचर के साइड देखे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें तो दबाव देखा जा रहा है यहाँ पर एफआई की साइड से। लगातार आप देख रहे होगे जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लगातार इसकी पोजीशन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, यानी पुट की साइड ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है ये बड़ा ऑपरेटर। कैश के अंदर भी बिकवाली, ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन शिफ्ट करना बिकवाली, और यहाँ पर फ्यूचर की साइड भी देखे तो दबाव तो है, लेकिन लॉन्ग की साइड पोजीशन जरूर बना के बैठा हुआ है 58% के साथ। तो ऐसे में भाई दो ऑपरेटर रिटेलर के साथ देखे तो रिटेलर का व्यू लॉन्ग की साइड, DIFI जा चुके हैं दबाव डालने के लिए। तो ऐसे में प्रो का डाटा और देख लेते हैं, पिछले 2 दिन का डाटा प्रो की साइड से।
पहले 27% इंडेक्स कॉल को लॉन्ग किया गया, 72% पुट की साइड था। अभी आ चुका 52%। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही वो रिटेल प्रो है जो कल मार्केट को ऊपर उठाने के लिए चला गया। 47% यहाँ पर आ चुका है पुट की साइड पोजीशन। यानी मार्केट के अंदर देखें तो करीबन 25% एक ही दिन में बड़ा जोर लगाया कल प्रो ने। एक अपनी प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आने वाली है इसकी। सिर्फ एक बड़ा ऑपरेटर के साथ देखें तो प्रो एक ऐसा ऑपरेटर जो निकल के आया जो मार्केट के अंदर कल खरीदारी करता हुआ नजर आया है, और ये 25% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। तो इसकी प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। 50 इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 37% शॉर्ट किया गया। अभी आ रहा है 73% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 26% शॉर्ट किया जा रहा है। यानी पोजीशन यहाँ भी लॉन्ग शिफ्ट होती नजर आई है 11% के साथ। तो एक प्रो ऑपरेटर है जो कल निफ्टी को रिकवरी करने में कामयाब होता हुआ नजर आया है। लेकिन ये डीआई और एक एफआई इससे बड़े ऑपरेटर हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े ऑपरेटर है, और इनकी तरफ से आ रही है बिक वाली दबाव। तो ऊपर के लेवलों पे साफ साफ संकेत दे रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवलों से फिर से बाजार के अंदर दबाव हमें देखने को बिल्कुल मिले। तो ऊपर के लेवल कौन से? स्ट्रॉन्ग जोन हमारे पास अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अगर हम देखें तो ये लेवल रहेगा कल का। एक तरह से देखो मार्केट के अंदर नीचे से शार्प रिकवरी आई है जरूर, ये वाला सपोर्ट लिया गया, रिटेस्ट पहले तो सुबह सुबह गैप डाउन, उसके बाद रिकवरी बाजार ने दिखाई ये वाली, फिर रिटेस्ट करता है। तो ऐसे मार्केट एक जोन में फंस गया, ये वाला जोन। और ये वाला जोन क्या बोलता है कि 24,440 का एरिया यानी 450 के नमथिंग ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे की साइड एक सपोर्ट बनाया है 24,350 का एरिया, यानी 350 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो कहानी फिर से मार्केट के लिए खराब हो जाएगी, और पुट वाले फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। नीचे 24,270 का एरिया रहेगा 350 ब्रेकडाउन के साथ। 270 के ब्रेकडाउन के साथ अगर हम देखें फिर ये नीचे कल का लो पॉइंट, ये सपोर्ट रहेगा हमारे पास 24,200 का लेवल। ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट अपना मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपर साइड से देखें तो बिक वाली दबाव बार बार देखने को मिला था। कल भी इस लेवल पे आते ही बाजार फिर से बार बार वही सिनेरियो दोहराता हुआ नजर आया, रिकवरी करता है फिर गिरावट, फिर रिकवरी करता है फिर गिरावट। ऐसे मार्केट अपना ये रेंज बाउंड दायरा आ गया। तो इस रेंज बाउंड दायरे में क्या है, 350 के लेवल से अगर यू शेप रिकवरी देखने को मिले ब्रेकआउट के साथ तो कॉल की साइड, और ऊपर की साइड से देखें 450 के जोन से बिक वाले, तो ये जोन में स्कैल्पिंग ऐसे हो सकती है, या फिर 350 के लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार जरूर करना चाहिए। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी की साइड भी देख पा चलते, तो कल बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी ने अच्छा रिकवर किया, लेकिन बैंक निफ्टी रिकवर नहीं कर पाया, इतना अच्छा रिकवरी नहीं है। ठीक है गिरावट थी, गिरावट को थोड़ा सा तो रिकवर किया, लेकिन कोई बड़ी वाली अच्छी वाली रिकवरी बैंक निफ्टी साइड नहीं देखने को मिली है। ऐसे में सिंपल आज इस लेवल पे नजरें रहेंगी, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि लगातार अगर हम सिनेरियो देखें बैंक निफ्टी का तो पूरी तरह से ऊपर के लेवलों से गिरावट के साथ अगर हम देखें नीचे लो लगाता है, थोड़ी सी रिकवरी, फिर नया लो, फिर रिकवरी, फिर नया लो, फिर रिकवरी आ रही है। यानी बाजार में अभी भी थोड़ा सा दबाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो यही एक टर्निंग पॉइंट रहेगा बैंक निफ्टी की साइड। यहाँ इस टर्निंग पॉइंट पे नजरें रखनी जरूरी है। ये है वो 51,000 का एरिया, इस लेवल को करता है ब्रेकआउट तो कॉल वालों एक्टिव हो जाना। यहाँ पर अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा हमारे पास, अपर साइड पे 51,500 का जोन, 51,500 को ब्रेकआउट करता है तो फिर से कॉल वालों का मोमेंटम स्कैल्पिंग जोन देखने को मिले। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के तौर पर वो एरिया है 52,000 का, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस जोन। लेकिन नीचे सपोर्ट एक छोटा सा बनता हुआ नजर आया है, ये रहेगा 50,780। 780 के ब्रेकडाउन के बाद ही दोबारा से मार्केट के पास 50,550 का एरिया, और 550 ब्रेकडाउन होता है तो 50,000 की तैयारी करता हुआ बैंक निफ्टी सिंपली तौर पर हमें नजर आने वाला। तो अभी प्री ओपनिंग की बात करें, पूरा डाटा देखने के बाद मार्केट में क्या व्यू निकल के आया कि ऊपर के लेवलों से तो बिकवा लिया, लेकिन प्री ओपनिंग में मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा।